हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो आज 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट करेंगे। चैनल पे स्वागत है तुम लोगों का। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। देखो, सारे क्वेश्चंस मैं ढूंढ लाया हूँ, निकाल लिए हैं, प्रिंट क्या टाइप कर लिए हैं। मतलब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहले तुम चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हारे बाकी की शिफ्ट जब हो तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए वीडियो का। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो 2024 में क्या है क्वेश्चन। इन 2024 विच स्पेशल डे इज़ ऑब्जर्व टू मार्क 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा। तो ये जो भगवान बिरसा मुंडा है, इनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। तो उस दिन को क्या कहा गया है? तो उस दिन को कहा गया है ट्राइबल प्राइड दिवस, मतलब कि जनजातीय गौरव दिवस। क्या कहा गया है? जनजातीय गौरव दिवस। दूसरा नाम हिंदी में क्या कहेंगे इसको? जनजातीय गौरव दिवस। ठीक, आ गया इतना समझ में कि 150वीं जो भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाई गई है तो उसको क्या नाम से रखा गया है? वो रखा गया है प्राइड डे के नाम से, मतलब जनजातीय गौरव दिवस के नाम पे। और ये कब करा गया है? ये 2024 में मनाई गई है। और पहली बार कब हुई थी ये एनिवर्सरी इनकी जो मनाई गई थी? पहली बार एनिवर्सरी मनाई गई थी 2021 में। कौन सी डेट को? 15 नवंबर को। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज टू कॉपी एंड पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए किसी टेक्स्ट को किस शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है? तो कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। कंट्रोल सी से हम लोग क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। और कंट्रोल वी से हम लोग क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। ठीक, शॉर्टकट की इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, फुल फॉर्म भी है। फुल फॉर्म की वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, तुम लोग देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है द मिडिल मार्जिन ऑफ द पेज इन MS वर्ड कैन बी सेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैब। जो मिडिल मार्जिन होती है पेज की उस MS वर्ड में, उसको किस टैब के जरिए क्या कहेंगे जरिए हम लोग जो से सेट कर सकते हैं? तो वो होता है तुम्हारा पेज लेआउट टैब। क्या होता है? पेज लेआउट टैब। तो इस पेज लेआउट टैब से हम टॉप पे, बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, कहीं भी मार्जिन को जो है इससे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? पेज लेआउट टैब। कंप्यूटर के बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है भोलेनाथ तिवारी वॉज अ फ्रीडम फाइटर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रेबेलियंस। तो जो भोलेनाथ तिवारी जी थे फ्रीडम फाइटर, ये किस जो है मूवमेंट से जुड़े हुए थे? चंपारण, संथाल रेबेलियन, सिपाही म्यूटनी, 1857 की क्रांति या बरदौली सत्याग्रह। तो ये जो थे 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे। और 1857 की क्रांति तुम्हारी शुरू कहाँ पे हुई थी? ये सबसे पहले शुरू हुई थी बलिया में, हमारे शहर बलिया में शुरू हुई थी। बागी बलिया इसीलिए इसे कहा जाता है। और यहाँ ये कहाँ पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है। ये बिल्कुल बॉर्डर है यूपी और बिहार का। गंगा का पुल पार करबा ना तो पहुँच जाएगा बिहार, बुझ लो बाबू। तो क्षेत्र में अमेरिका ये जो है अंग्रेजों के विरुद्ध इन लोगों ने जो है विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज टू द ईस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट साइड में, मतलब पूर्व की तरफ कौन सा पड़ती है कंट्री? नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश। तो ये पड़ती है तुम्हारी म्यांमार। कौन सी कंट्री पड़ती है ये अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट में? म्यांमार। ऐसे ही पश्चिम में कौन सी पड़ती है कंट्री अरुणाचल प्रदेश के? वो पड़ती है तुम्हारी भूटान। उत्तर दिशा में कौन सी कंट्री पड़ती है अरुणाचल प्रदेश के? वो पड़ती है चीन। और अब बचा क्या? साउथ बचा। साउथ में कौन सी वो कंट्री पड़ती है? एक तो अपना असम पड़ता है और दूसरा नागालैंड पड़ता है। ये तो अपने भारत का पार्ट है। और अरुणाचल प्रदेश को इस्टेब्लिश कब किया गया था? ये किया गया था 20 फरवरी 1987 को इसको इस्टेब्लिश किया गया था अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश का पशु कौन सा है? राजकीय पशु तो वो है गयाल। राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वो है हॉर्नबिल। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो वो है ईटानगर।
भेड़िया मूवी देखी होगी तुमने, तो उसमें भी वो अरुणाचल ही गया था। अगला क्वेश्चन है पोषण अभियान जो है स्टार्ट कब हुआ था? वॉज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जब स्मृति ईरानी जो थी इसकी मंत्रालय की मिनिस्टर हुआ करती थी, तब का है ये अभियान। कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था तुम्हारा 8 मार्च 2018 को ये अभियान जो है स्टार्ट हुआ था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और उसकी मंत्री, उस समय मंत्री कौन थी? स्मृति ईरानी थी। ईरानी इस समय कौन है ये तुम लोग बताना, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की। तो ये पोषण अभियान जो है इसका मेन काम क्या होता है पोषण अभियान का? जो भी कुपोषित बच्चे हैं, मतलब माल न्यूट्रिएंट, जो भी माल न्यूट्रिशन से बच्चे हैं या एनीमिया से ग्रसित बच्चे हैं, माल न्यूट्रिशन या एनीमिया से जो भी ग्रसित बच्चे हैं, उन सब के लिए जो होता है ये पोषण अभियान चलाया जाता है, जिससे कि उनकी ओवरऑल हेल्थ जो है इम्प्रूव हो सके। वाई डू वी अरेंज डेटा? तो डेटा को हम अरेंज क्यों करते हैं? सो दैट डेटा इज इरेज, जिससे इरेज हो जाए डेटा, गलत। सो दैट डेटा कैन बी हाइड, तो डेटा को हाइड करने के लिए थोड़ी अरेंज करेंगे। मेक द डेटा लुक ब्यूटीफुल, डेटा है लड़की थोड़ी जो ब्यूटीफुल वन दिखाएगा। सो दैट द डेटा इज ऑर्गेनाइज, हाँ डेटा ऑर्गेनाइज होगा और आराम से समझ में आएगा, इसलिए किया जाता है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम ब्लाइंडनेस? तो ब्लाइंडनेस से किस कंट्री ने अपने आप को फ्री डिक्लेयर किया है? वो किया है नाइजीरिया ने। किसने किया है? नाइजीरिया ने। अगला क्वेश्चन आ जाता है हाउ मेनी डेज सुनीता विलियम जो थी स्पेस में थी, कितने दिनों तक? ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही हॉट टॉपिक था ये। तो वो थी टोटल 286 दिनों तक सुनीता विलियम जो थी स्पेस में अटकी हुई थी। और वो रिटर्न कब आई हैं? अभी आई हैं। कब? 19 मार्च 2025 में अपने गणेश जी हाथ में लिए वो अपने अर्थ पर वापस लौट के आई हैं। इनके साथ में एक इनका साथी भी गया था, इनका पार्टनर भी था एक, जो कि 9 महीने से अटका हुआ था। पार्टनर जो है 9 मंथ्स से वहाँ पे अटका हुआ था, जिसका नाम क्या था? बुच विलमोर। क्या नाम है इसका? बुच विलमोर। ये 9 महीने से अटका हुआ था। ये कहाँ पे था? ISS में, ये ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। कहाँ पे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यहाँ पे ये फंसा हुआ था। क्या नाम है? बुच विलमोर। अगला क्वेश्चन है विच डायनेस्टी हैज़ बिन लिंक्ड बाय द हिस्टोरियन सरहिंद विद द टर्किश कैलिप? तो कौन सी डायनेस्टी जो है लिंक्ड थी टर्किश के साथ? वो थी तुम्हारी मुगल डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी को लिंक किया जाता है? मुगल को। व्हाट विल हैपन इफ़ वी प्रेस ऑल्ट प्लस टैब? ऑल्ट और टैब को एक साथ दबाते हैं अगर माइक्रोसॉफ्ट में, तो क्या होता है? तो वो जो है वो स्विच करता है। ये तो सबको पता होगा, तुम लोगों ने शॉर्टकट की इसका इस्तेमाल किया होगा जो भी लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने एक क्रोम खोल रखा है और एक हमने कुछ और, मान लो ये PPT खोल रखी है, अभी हमें इससे दूसरे उसमें जाना है, सीधे क्रोम में जाना है, तो हम माउस का इस्तेमाल ना करके सीधे ऑल्ट और टैब का दबा देते हैं बटन, जिससे कि वो एक ऐसे करके एक ऐसे करके 2 आइकन खुल के आ जाते हैं। एक बार इधर, यहाँ से वो इधर चला जाता है, एक बार वो ऑल्ट टैप करने से अगर दोबारा ऑल्ट टैप करोगे तो वहाँ से वापस इधर ले आता है। तो क्या होता है? वो स्विच करता है ऐप जो भी ओपन है उनके बीच में। मल्टीटास्किंग वाला काम हो गया, समझ गए? वाई वॉज द कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर्टिकल अमेंडेड? तो क्यों थे कोऑपरेटिव सोसाइटी के आर्टिकल्स अमेंडेड? टू मेक द फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी स्ट्रॉन्ग एंड ट्रांसपेरेंट। क्यों थे? कि फंक्शनिंग को, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंट कर सकें। वेयर वॉज द अग्नि वॉरियर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर आर्मी हेल्ड? तो कहाँ हुई थी? ये हुई थी तुम्हारी देवलाली, महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के अंदर देवलाली में। और ये कब हुई है? ये हुई है 28 से लेके 30 नवंबर तक, 28 से 30 नवंबर 2024 में, और 2022 में भी सेम इसी जगह पे हुई थी। ये सेम जो हुई थी इसी जगह पे हुई थी 2022 में भी। और वो 2022 का कौन सा? 12th एडिशन था। और ये जो हुई है ये 13th एडिशन हुई है 28 से 30 नवंबर को। किस किस के बीच में है? इंडिया और सिंगापुर के बीच में।
अंडर विच कोलिनेशन इज द गवर्नमेंट करेंटली फॉर्म्ड इन जम्मू कश्मीर। तो कौन है जम्मू कश्मीर में दो जो पार्टी मिलके फॉर्म हुई हैं? भारतीय जनता पार्टी एंड पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी? नहीं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड बीजेपी। कौन सी है? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड बीजेपी। इन दो लोगों ने मिलके जो है अपनी सरकार बनाई है। तो जेकेएनसी को कितने मिले हैं? 42 मिली हैं सीट, और बीजेपी को मिली हैं टोटल 29 सीटें, जिससे मिलके इन्होंने जो है समझौते की सरकार बनाई है। और यहाँ इलेक्शन कब हुए थे? 18 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक यहाँ पे इलेक्शन चले थे जम्मू कश्मीर के अंदर। और कांग्रेस को यहाँ पे वही हाल है, कांग्रेस का कितनी 6 सीटें मिली हैं कांग्रेस को। ठीक, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में कौन सी कंट्री फर्स्ट आई है? तो वो आई है तुम्हारी डेनमार्क। कौन सी कंट्री है? डेनमार्क है। कौन सी है? डेनमार्क है। और इंडिया की पोजीशन कौन सी है? इंडिया की जो है वो 10th पोजीशन रही है इस बार के क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस के अंदर। ये अच्छी बात है कि हम टॉप 10 में हैं। हमारा स्थान 2024 से जो है 2 स्थान नीचे की ओर गया है। फिर भी अभी हम फिलहाल टॉप में ही हैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन बाद में भी मिले हैं, तो उनको मैंने टाइप नहीं किया, सीधे ऐसे ही लिख के कर लेते हैं उसको। ये क्वेश्चन क्या है? जैसे खिलता गुलाब जैसे शायर का ख्वाब जैसे, एक क्वेश्चन आया था ये कि कौन सा ऐसा नृत्य है जिसको करते समय जो है म्यूज़िक की आवाज़ नहीं आती है, म्यूज़िक का इस्तेमाल नहीं होता। तो वो नृत्य का नाम है छऊ नृत्य। कौन सा है? छऊ। छऊ नृत्य जो है मुखौटा पहन के किया जाता है। इसमें क्या होता है? मुखौटे का उपयोग किया जाता है, मुखौटे का इसमें उपयोग किया जाता है। और ये छऊ जो है ये क्या दर्शाता है? ये युद्ध और शारीरिक कौशल दर्शाता है। क्या दर्शाता है? युद्ध और शारीरिक कौशल। युद्ध दर्शाता है और शारीरिक कौशल को ये दर्शाने का काम करता है। ठीक, इतना समझ में आ गया तुम्हें? अगला एक क्वेश्चन देखो, तुमसे पूछा गया था कि अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार, इसमें जो है कितने द्वीप हैं? द्वीप कितने हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे टोटल जो द्वीपों की संख्या है वो है तुम्हारी 572। कितने? 572 द्वीप हैं यहाँ पे, जिसमें से जहाँ आबाद हैं, जो कि जहाँ पे आबादी रहती है, आबादी जो रहती है वो रहती है 37 द्वीपों में। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। अगला क्वेश्चन इसने पूछा था सिटीजन शिप एक्ट 1955 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो इसमें क्या होता है? हमारी नागरिकता मिलती है, जाती है, और किस किस परिस्थिति में जा सकती है, और ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये तुम लोग एक बार देख लेना, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक, इसके बाद आया था तुम्हारा कौन से बैंक की जो है 90th एनिवर्सरी मनाई गई है? 90th एनिवर्सरी 90th मनी है। कौन से बैंक की? 90th एनिवर्सरी ऑफ विच बैंक? कौन से बैंक की मनाई गई है 90वीं सालगिरह? तो वो बनाई गई है आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1 अप्रैल 2025 को मनाई गई है ये। अब तुम्हें बताना है कि इसके डीजी वगैरह कौन है, ये तुम लोग जो है इसको कमेंट सेक्शन में बताना। और यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट ने आके आरबीआई को संबोधन किया, सॉरी, आरबीआई का जो है संबोधन किया था इसमें आके प्रेसिडेंट ने। एक क्वेश्चन तुम्हारा नीति आयोग से पूछा गया था। ठीक, नीति आयोग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। तो नीति आयोग तुम्हारी फॉर्म्ड कब हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 2015 में। अब नीति आयोग पे अगर ये क्वेश्चन पहुंच गए हैं तो जो है 5 ईयर प्लान पे पहुंचने में इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है अगली शिफ्ट ही 5 ईयर प्लान से रिलेटेड पूछ ले। तो हमने अपने चैनल पर 5 ईयर प्लान भी करा रखा है,
तुम लोग वो भी देख सकते हो अगर तुम्हारा मन हो तो नीति आयोग जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो न्यू दिल्ली में पड़ता है। इसके चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है सुमन बेरी। कौन है, सुमन बेरी इसके चेयरमैन है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो जो भी वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही होते हैं। इस समय हमारे कौन है, मोदी जी इसके अध्यक्ष है। एक क्वेश्चन पूछा था कि पहाड़ों से याद आ गया, पहाड़ी लोग, पहाड़ों में किस टाइप की खेती होती है, की खेती, पहाड़ों में किस टाइप की खेती होती है। तो पहाड़ों में जो खेती होती है उसको कौन सी फार्मिंग कहते हैं, उनको कहते हैं टेरेस फार्मिंग। क्या कहते हैं उनको, हम टेरेस फार्मिंग कहा जाता है उसको। इसमें क्या होता है, जो ढलान होती है, क्योंकि पहाड़ है तो वो होते हैं ना स्लोप में, तो ये जो इस स्लोप में पहाड़ होते हैं तो जिससे कि मिट्टी और पानी जो है बह ना जाए, तो इसलिए से ढलानों को जो है सीढ़ियों की तरह इस्तेमाल करते हैं। ढलानों को जो है सीढ़ियों की तरह जो है इस्तेमाल किया जाता है। करते हैं क्या करने के लिए, खेती करने के लिए सीढ़ियों की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि पानी और मिट्टी का कटाव जो है वो रुक सके, पानी और मिट्टी बह के नीचे नहीं चली जाए, क्योंकि ये स्लोप में होते हैं ना पहाड़, देखे ही होंगे तुमने। एक क्वेश्चन पूछा था CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में 2 मॉलिक्यूल्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 मॉलिक्यूल्स की वैल्यू पूछी थी, तो ये जो होती है ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। अब पूछोगे एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, तो एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा था मोहम्मद पैगंबर किस धर्म से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो वो इस्लाम से संबंधित है। कौन, मोहम्मद पैगंबर, तो ये किस धर्म से संबंधित हैं, इस्लाम धर्म से संबंधित हैं। इनका वो कब था, 570 में बर्थ हुआ और 8 जून 632 में इनकी डेथ हो जाती है। ये आई होप ये वीडियो तुम्हें किसी काम की लगी होगी, तो तुम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लोगे। और प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, मैथ्स का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो वो जाके देख सकते हो, आधे घंटे के अंदर ख़त्म कर दे गया है टाइप वाइज करा के। और भी अगर तुम्हें जीके जीएस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो भी देख सकते हो, स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट बनी है। अभी स्टैटिक जीके में मैंने एक वो बुकों वाली वीडियो बना के डाली थी जिसमें एशियंट बुक्स के बारे में था, किसने कौन सी बुक लिखी है। ओलंपिक की वीडियो बना दी है जिसमें ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तुम्हारे। अभी देखो जैसे छऊ नृत्य के बारे में पूछा, तो हमने क्लासिकल डांस की भी वीडियो बना रखी है, वो भी तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो एक बार को। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।